से ही अखंड दीपक जल रहा है और ये दिव्य ज्योत चल रही है। तो आपको यहाँ पे दीपक जलाने की टेंशन नहीं लेनी है। आपको लगातार घर पे सुबह शाम दीपक जलाना है और लास्ट के दिनों में अखंड दीपक जलाना है और संकल्प करना है बार बार कि हे प्रभु, मैंने तेरी इतने महीने से आरती की है, पूजा की है, हृदय से प्रार्थना करी है। अगर ये सत्य है और मैंने पूरे हृदय से तेरा गुणगान किया है और तुझसे मांग करी है प्रभु, तो मेरी पूजा को, मेरी आरती को, मेरी वंदना को स्वीकार करिए और मेरे संकल्प को पूरा कर दीजिए। इस महीने मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए, ऐसा संकल्प करते हुए आप मांग के तो देखिए, पलक झपकते ही कुछ ही समय बाद आपका रिजल्ट आने वाला है। पीरियड आते हैं जब तक हार माननी ही नहीं है। अगर आपका आहार 5-6 महीने ले लिया फिर भी रिजल्ट रुका हुआ है, तो लाइव को, जो यहाँ से लाइव आपको मिल रहा है, ज्वाइन किए हैं, उसके अनुसार चलना ना छोड़े। इसमें कोई घाटा नहीं है, जल्दी उठने में कोई घाटा नहीं है, शाम को जल्दी भोजन करने में कोई घाटा नहीं है, थोड़ा पैदल चल लेने में कोई घाटा नहीं है, तेल बंद करने में कोई घाटा नहीं है, चाय बंद करने में, नॉन वेज बंद करने में कोई घाटा नहीं है। तो आपको वो सारी चीज़ें बदल देनी है। अपने गुरुजनों को, माता पिता को प्रणाम करने में आपका कोई घाटा नहीं है। उससे क्या होता है, किसी की बद्दुआएं लगी हुई होती है तो माता पिता को सेवा करने से और उनकी वंदना करने से मिट जाती है। और मातृशक्ति के लिए तो सबसे अद्भुत है, आपके हस्बैंड कैसे भी हो, चाहे वो सो भी रहे हों, चाहे जग रहे हों, चाहे अच्छे हों, चाहे बुरे हों, ड्रिंक करते हो, नशे करते हो, नहीं मान रहे हो, किसी भी प्रकार से आपको, आपके साथ बुरा बिहेव कर रहे हो, लेकिन आप दोनों साथ रह रहे हो, तो सर्वप्रथम उठते ही उनके चरण वंदन कर ले, एक बार प्रणाम कर ले और मन ही मन कहें, प्रभु पहले तो मेरे पति का आशीर्वाद मिले मुझे और उसके बाद प्रभु आपका आशीर्वाद मिले। ऐसा भाव होना चाहिए, क्योंकि पति के चरण वंदन करने वाली मातृशक्ति को, और जो पति अपनी पत्नी से हृदय से प्रेम करते हैं, उनके घर में ना तो गरीबी रहती है, ना दरिद्रता रहती है और ना उनका कुल का दीपक आने से रुकता है। आप प्रेम से रहिए, हृदय से जुड़ के रहिए, देखिए कुछ समय बाद, क्योंकि कारण एक और होता है, अपने ही परिवार के लोग और अपनी ही पत्नी को अपना पति उल्लाने देने लगता है, उसको बार बार ताने मारता है, तो फिर जहाँ पे नारी शक्ति का अपमान होता है, वहाँ पे देवताओं का आशीर्वाद और प्रभु का आशीर्वाद नहीं होता है। इसलिए आपकी पत्नी जैसी भी है, अगर उसको पीरियड आ रहे हैं तो वो माँ जरूर बनेगी, वो बाँझ नहीं है। बाँझ होने का कारण, अगर पीरियड नहीं आ रहे हैं तो हो सकता है जन्मजात से, पीरियड आ रहे हैं तो वो बाँझ हो ही